नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल स्मार्ट वर्क जीके में। आज की वीडियो में मैं आपके लेकर आया इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो की PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएगी, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए भारत का क्षेत्रफल वर्तमान में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो देखिए भारत की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई 3,214 किलोमीटर है। सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? तो देखिए भारत की पूर्व से पश्चिम तक कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो देखिए 7,516.5 किलोमीटर जो है द्वीपों सहित भारत तट रेखा की कुल लंबाई है। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो देखिए भारत तट रेखा की कुल लंबाई 6,100 किलोमीटर है। ये आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो देखिए 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो देखिए 27.7% भूभाग पर जो है पठार का विस्तार पाया जाता है। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो देखिए 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। बी आंसर। और चलिए फ्रेंड इसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए भारत के 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है, भारत के 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है, और देखिए भारत के 29.3% भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो देखिए 5 घंटा 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटे का अंतर जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में होता है। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो देखिए भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणित समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो देखिए इलाहाबाद के समीप यह स्थित है। सी आंसर। और देखिए फ्रेंड, भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए 5 राज्यों से होकर जो है भारतीय मानक समय गुजरती है। ये आंसर। और देखिए जो 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से जो है भारतीय मानक समय गुजरती है। तो इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो देखिए ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का जो प्रयोग है भारत के लिए किया गया। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो देखिए भारतवर्ष जो था जम्बू द्वीप का एक अंग था। बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो देखिए 8 डिग्री 4 लिमिट से 37 डिग्री 6 लिमिट जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो देखिए 68 डिग्री 7 लिमिट से 97 डिग्री 25 लिमिट जो है भारत का देशांतरी विस्तार है। बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सी आंसर।
और देखिए फ्रेंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए गोवा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, ये आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, बी आंसर। और देखिए जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, और देखिए पहला स्थान चीन का है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए सिक्किम राज्य जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसका पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। और देखिए इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है, जो गुहार मोती के पास गुजरात राज्य में स्थित है। और देखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और देखिए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वालंगू, या जिसे किबुतु भी कहा जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और देखिए जिसका पुराना नाम नेफा था। तो इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो देखिए 876 किलोमीटर भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट की कुल दूरी भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर है, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो देखिए भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग और पिगमिलियन पॉइंट है। ये सभी नाम जो है इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमिका यानी कि दक्षिणी नोक स्थित है? तो देखिए केप कैमरून में भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक स्थित है, ये आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो देखिए भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ये आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, बी आंसर। और देखिए 8 राज्यों को याद करने की ट्रिक है झागुराम पचमित्री। और देखिए इस ट्रिक के माध्यम से आप ये 8 राज्यों को आसानी से याद कर सकते हैं। और देखिए 8 राज्य हैं झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती, ये आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से पश्चिम बंगाल, गुजरात और राजस्थान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है? तो देखिए भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित राज्य हैं, सी आंसर। और देखिए 9 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित राज्य हैं। और देखिए इसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश भी समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। और देखिए 4 केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश भी समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। तो इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए गुजरात राज्य भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन से हैं? तो देखिए भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश 3 देश हैं। और देखिए ये 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 देशों के साथ मिलती है? तो देखिए सिक्किम राज्य की सीमा 3 देशों के साथ मिलती है, ये आंसर। और देखिए 3 देश हैं, चीन, भूटान और नेपाल। ये 3 देशों के साथ जो है सिक्किम राज्य की सीमा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य इनमें से कौन सा है? तो देखिए त्रिपुरा राज्य जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य है, सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो देखिए पवन चैनल भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है, बी आंसर। और देखिए पवन चैनल आदम पुल का एक हिस्सा है तथा इसी द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो देखिए भारत और श्रीलंका के मध्य जो है आदम का पुल या आदम का ब्रिज स्थित है, सी आंसर। और देखिए आदम का पुल तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच अवस्थित है। और देखिए इस पुल के उत्तर में पाक की खाड़ी एवं दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है, तो इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? तो देखिए पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि है, बी आंसर। और देखिए दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो देखिए डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के मध्य स्थित है, सी आंसर। और देखिए इसके अलावा 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। और देखिए 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। और 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है, तो ये सभी फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो देखिए मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को कहते हैं, बी आंसर। और देखिए अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत और चीन के बीच उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई, जिसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड, इसका जो नामकरण है सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। और देखिए 1914 में हुए शिमला वार्ता में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया, तो इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है? तो देखिए रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को कहा जाता है, ये आंसर। और देखिए अगस्त 1947 को सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा यह रेखा निर्धारित की गई थी, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड रेखा पाकिस्तान और किस देश की सीमा के बीच स्थित रेखा है? तो देखिए डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश की सीमा के बीच स्थित रेखा है, बी आंसर। और देखिए डूरंड रेखा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच स्थित है। और देखिए पूर्व में यह रेखा जो थी भारत व अफगानिस्तान के बीच थी, जो 1896 में सर डूरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी, तो इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सौर्धिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सौर्धिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, सी आंसर। और देखिए उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के 8 राज्यों प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है। और देखिए ये 8 राज्य हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं उत्तराखंड, और एक केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली को स्पर्श करती है, तो इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है, बी आंसर। और देखिए 4 राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 4 राज्यों की सीमा को उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला स्पर्श करता है, तो ये सभी फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने राज्य भू आवेष्टित हैं? तो देखिए भारत के कुल 5 राज्य भू आवेष्टित राज्य हैं, ये आंसर। और देखिए भू आवेष्टित राज्य क्या होते हैं? तो देखिए भू आवेष्टित राज्य वे होते हैं जिनकी कोई समुद्री तट रेखा नहीं होती, यानी कि ये चारों ओर से अन्य राज्य की भौगोलिक सीमाओं से घिरे होते हैं। ऐसे राज्यों को हम भू आवेष्टित राज्य कहते हैं। और देखिए वर्तमान में भारत के कुल 5 राज्य भू आवेष्टित राज्य हैं। और देखिए 5 राज्य हैं
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना। ये 5 राज्य भारत के भू अवस्थित राज्य हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो देखिए बंगाल की खाड़ी में न्यूमोर द्वीप स्थित है, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए भारत के सियाचिन स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है, बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? तो देखिए भारत की राजधानी नई दिल्ली है, बी आंसर। चलिए भारत की राजधानी नई दिल्ली को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड, भारत की राजधानी दिल्ली की आधारशिला तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा रखी गई थी, और देखिए जिसका आयोजन 1911 में दिल्ली दरबार में हुआ था। और देखिए दिल्ली शहर की वास्तुकला और योजना जो है 2 ब्रिटिश आर्किटेक्ट यानी कि सर हर्बर्ट ब्रेकर और सर एडविन लुटियंस द्वारा बनाई गई थी। यानी कि 1911 में जो है भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। और देखिए फाइनली 13 फरवरी 1931 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने नई दिल्ली को भारत की नई राजधानी घोषित कर दिया। और देखिए नई दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी कोलकाता थी, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और देखिए भारत के अन्य नाम, तो देखिए भारत के अन्य नाम हैं आर्यव्रत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया आदि जो है भारत के अन्य नाम हैं। तो इन सभी फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने कम से कम 3 दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी स्टूडेंट की एग्जाम क्रैक करने में ज़रूर मदद कर सकता है। और इसी तरह की एजुकेशन वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फॉर जीके को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।